जैसे हमने पहले बात करी रुद्रम की, उसके लिए गाइडेंस सिस्टम या जो सीकर होता है उसमें कि किस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करना या गाइडेंस सिस्टम का जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो इसमें एक्टिव और पैसिव दो टाइप के ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं जिससे सब कुछ इसका रेंज जो है या इसका स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है और कोई भी दुश्मन का रडार जो है वो बच नहीं सकता, क्योंकि दो टाइप के इसके अंदर सिस्टम लगाए हुए हैं। तो इसलिए इसका तकरीबन 100 से 250 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। और ये जैसे मैंने कहा कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है हैदराबाद में बनती है और इसको इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपने बहुत एक बढ़िया वेपन सिस्टम के तौर के ऊपर देखती है। इसका रुद्रम का रेंज 100 से 250 किलोमीटर और इसकी स्पीड जो है 2 मैक से ज़्यादा है। तो ये दोनों जो है इसको एक ख़ास एडवांटेज देते हैं। देश की पहली न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल का लॉन्च प्लेटफॉर्म फिलहाल सुखोई ही है, लेकिन इसे जैगुआर, मिराज 2000 और तेजस के साथ लॉन्च करने लायक भी बनाया गया है। वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की ताकत को बढ़ाने के लिए एक ऐसा स्वदेशी हथियार है जो न सिर्फ दुश्मन की फौज, उसके टैंक, बल्कि उसके बंकरों को भी ध्वस्त कर सकता है। नाम है 100। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 125 किलोग्राम का ग्लाइडिंग बम है जो कि अत्याधुनिक, सटीक और घातक है। यह आसमान में उड़ रहे लड़ाकू विमान से दागा जा सकता है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100 किलोमीटर दूर से टारगेट को तबाह कर सकता है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की टेस्टिंग देश के कई फाइटर प्लेन से की जा चुकी है। हर परीक्षण में इसने अचूक मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन दिया। इस ग्लाइडिंग बम को बनाने की अनुमति साल 2013 में मिली थी। मई 2016 में इसका पहला परीक्षण हुआ। इसके बाद 2017, 18 और 2020 में भी इसके कई परीक्षण हुए। सितंबर 2020 में 100 को नौसेना और वायुसेना के लिए भारत सरकार की ओर से खरीदने की मंजूरी दे दी गई। इसे धारदार बनाने के लिए लगातार टेस्टिंग जारी है। अब तक मार्क एंटी एयरफील्ड वेपन का 10 से ज्यादा बार परीक्षण हो चुका है। सौ जिसे एंटी एयरफील्ड वेपन कहते हैं, दरअसल ये एक स्मार्ट बम है। अब इसको स्मार्ट बम इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बात तो इस पर मौसम का असर नहीं होता, यानी कि खराब मौसम में भी ये अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकता है, जो कि बाकी बमों में क्षमता नहीं है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को जैगुआर और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों से भी दागा जा सकता है। अब तैयारी की जा रही है कि इस ग्लाइडिंग बम को राफेल के साथ भी जोड़ दिया जाए। वहीं हवा से हवा में मार करने वाली दुनिया की एक और सबसे आधुनिक मिसाइल मेटियोर राफेल को बेहद ताकतवर बनाती है, क्योंकि मेटियोर अपनी श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ है। इसका कोई जोड़ नहीं और इसका कोई तोड़ नहीं। राफेल विमान में लगाई जाने वाली मेटियोर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। 190 किलोग्राम वजनी मेटियोर मिसाइल हर मौसम में वार करने में सक्षम है। रैमजेट इंजन मेटियोर को बेहद तेज रफ्तार देता है। मेटियोर के वॉरहेड में अलग अलग लगे विस्फोटक इसे बेहद घातक बनाते हैं। मेटियोर मिसाइल को दुनिया की सबसे घातक मिसाइल बताने की एक और वजह है। मेटियोर मिसाइल थर्ड पार्टी टारगेट डेटा का इस्तेमाल करती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर फाइटर प्लेन का पायलट किसी टारगेट को मेटियोर से निशाने पर लेता है और जमीन पर बैठा कमांड किसी वजह से उसमें बदलाव करना चाहता है, तो वो दूसरे टारगेट को भी हिट कर सकती है। ये यूरोप की है, सारे कंट्री, यूके चाहे फ्रांस या ये मैक 4 इसकी बहुत अच्छी स्पीड है और मेटियोर मिसाइल दुनिया की वन ऑफ द डेडलीस्ट मिसाइल समझी जाती है। उसका कारण ये है कि इसकी मैन्यूवरेबिलिटी और एजिलिटी इतनी अच्छी है कि ये किसी टारगेट को भी पकड़ के डिस्ट्रॉय कर सकती है। दूसरा, इसमें मिड कोर्स करेक्शन की फैसिलिटी है
कि ये फायर एंड फॉरगेट वाला मिसाइल सिस्टम नहीं है। इसमें मिड कोर्स आप करेक्शन भी कर सकते हैं एंड यू कैन होम ऑन टू दी टारगेट, और इसलिए ये एक दुनिया की बहुत ही बेहतरीन मिसाइल सिस्टम समझा जाता है। भारतीय वायुसेना के पास हवा से हवा में अटैक करने वाली एक और घातक मिसाइल है जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के होश फख्ता हो जाते हैं। नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल के 3 वर्जन हैं और तीनों ही बेमिसाल हैं। 29 दिसंबर 2022 को सुखोई 30 MKI के साथ ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड एयर वर्जन की सफल टेस्टिंग की गई, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल ने टारगेट शिप को ध्वस्त कर प्रोसेसिंग स्ट्राइक की क्षमता का परिचय दिया। यानी फाइटर जेट के जरिए समुद्र में 400 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के जंगी जहाज को तबाह किया जा सकता है। यानी हमारे फाइटर जेट हवा में रहते हुए दुश्मन के ठिकानों को 400 किलोमीटर दूर से ही ध्वस्त कर सकते हैं। ब्रह्मोस का मतलब ये है कि 2 जो रिवर्स हैं, एक भारत का ब्रह्मपुत्रा और एक रशिया का मॉस्कोवा, इन दोनों को मिला के ये नाम जो है कायम किया गया ब्रह्मोस। तो ये 2016-18 में से शुरू हुआ था प्रोजेक्ट। अभी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। ये बहुत बढ़िया एक बैक 4 तक की इसकी स्पीड है। बहुत अच्छा मिसाइल सिस्टम है जो हमें बड़ा गर्व होना चाहिए भारत को कि ये एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। फिलीपींस ने बहुत बड़ा इसके लिए ऑर्डर भी दिया है और ये मिसाइल सिस्टम बड़ा अच्छा चल रहा है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है हो रही है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो तो ब्रह्मोस का दिल्ली में है, पर इसकी जो इंटीग्रेशन है वो करी जा रही है त्रिवेंद्रम में और कई शहरों में। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत प्रदान करता है भारत की आर्म्ड फोर्सेस को। ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग के साथ ही भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से जमीन या समंदर में लंबी दूरी के टारगेट्स पर निशाना लगाने की मारक क्षमता हासिल कर ली है। भारतीय वायुसेना के 40 सुखोई 30 MKI पर पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल तैनात है, लेकिन आगे इसके नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को तैनात करने की भी बात हो रही है जो कि मिराज मिग में तैनात किए जाएंगे। मीडियम रेंज तक मार करने वाली माइका मिसाइल किसी भी मौसम में दुश्मन के ड्रोन और फाइटर जेट्स को बर्बाद कर सकती है। माइका मिसाइल का मिराज 2000 फाइटर जेट में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसका वजन 112 किलोग्राम है। इसकी रेंज 500 मीटर से ज्यादा है। इसकी रेंज 500 मीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल 4 मैक की स्पीड से दुश्मन पर हमला करने की ताकत रखती है। मिका मिसाइल दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। इसे फाइटर जेट और जंगी जहाजों से भी जोड़ा जा सकता है।